2024 में कौन आ रहा है, मोदी जी या फिर राहुल? मोदी जी आएंगे। जब मोदी जी राम राज ला रहे हैं तो मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी ने सब कुछ अच्छा करा है, मोदी जी आने चाहिए। हर मोदी, हर घर मोदी, मोदी आने चाहिए। मोदी वीर बजरंगे, हर हर महादेव। मोदी जी के राज में यहाँ पे लड़ाई हुई थी हिंदू मुस्लिम में, रुकवामा है। करवाया था, किसने करवाया था, किसने करवाया? केजरीवाल ने करवाया। केजरीवाल उसका विधायक था, विधायक था। नसीब ये हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर में पैसा हो। ये सामने वाले के बाद भूखमरी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, पर इनको तो सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या धार्मिक है, कौन राम राम कर रहा है, कौन अल्लाह अकबर कर रहा है, बस इन्हें इससे मतलब है। दिल्ली का और इंडिया का विकास बोलेगा, वो मेरे लिए इंडिया का रियल देशभक्त कहलाएगा। वो रियल हिंदुस्तानी है जो सिर्फ विकास 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 के नारे लगाएगा, ना कि राम राम के, ना कि अल्लाह अकबर के, ना नारे तकबीर के। हमारे देश में बात होगी तो 4 अनपढ़ लोग आगे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अनएजुकेटेड है, वो पेन हवा में उड़ा रहे हैं और वो लिख क्या रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। और अगर वो पेन हवा में उड़ा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी दुकान के बाहर अगर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो उसे रोजगार मानिएगा नहीं मानिएगा? अरे बुद्धू, बेवकूफ, बेअकल, उसे रोजगार नहीं, उसे जीविका कहते हैं। 200 रुपए कमा के अगर आप जा रहे हैं तो उसको रोजगार मानिएगा कि नहीं मानिएगा? भाई साहब, इसका मतलब ये है इस देश के तो योगी जी ने रोड टैप स्कीम, ROSCTL स्कीम, कुछ स्कीमें निकाल रखी है, पर वो बंदा उस स्कीमों पे ध्यान कैसे देगा जब वो हिंदू मुस्लिम में ही वो अपना भी जुड़ा हुआ है, जब उसको पता ही नहीं कि हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारी बहन को 3 बार तलाक बोल के छोड़ दिया किसी ने, और फिर अगर उनका सुलह हो गया है तो उसे हलाला के नाम पर करेगा, उसका बाप करेगा, उसका भाई करेगा। सही है, ये सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। ये तो गलत है। इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के कानून सब सही है। भारत माँ है, यहाँ कोई गलत अपराध नहीं कर सकता है, करेगा तो उसकी सजा मिलेगी। ये कि जब बता रहे हो 3 तलाक के बाद हलाला होता है, जैसे लड़के की शादी छूट गई, बहन बेटी गलत चल रही है, तुम गलत नहीं चल रहे। तुम किसी बहन बेटी को गलत कहोगे, तुम गलत नहीं हो। क्यों नहीं आजादी? इसके बाद हुनर होगा, उसको काम मिले। ये देखिए, विकास कुछ भी नहीं कह रहा है कि एसील पे भी होना चाहिए। सर विकास, अगर ये विकास नहीं है तो और विकास क्या होगा? आप एक बात बता दीजिए, यूपी कानून में जुड़ गया है। सुनिए मेरी बात सुनिए, यूपी में आप ये समझ रहिए आज की डेट में आप एक क्राइम नहीं कर सकते छोटा सा, अगर लॉ ऑर्डर मेंटेन रह रहा है कहीं पे तो वो विकास नहीं है। आपने 10 करोड़ रुपए कमाए, कोई लूट के ले जाए, आप 10 रुपए के आदमी नहीं रहोगे, लेकिन आपके 10 रुपए लूट के दिखा दे कोई यूपी में, उसका हश्र सबको पता है क्या होता है, उसका हश्र सबको पता है क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब आते हैं, आप ये कह रहे हैं कि देश में वो मेंटेन नहीं है, अच्छे से हैंडल करने वाली दूसरी सरकार ये कांग्रेस कर लेती। ये सिर्फ बड़ा और कह रहा है कि दूसरी सरकार नहीं कर पाती। मुझे समझ में नहीं आया, ये कह रहे यूपी का क्राइम रेट बिल्कुल 0 है। अगर एज पर हम गूगल भी देखें तो यूपी का कुछ ना कुछ क्राइम रेट है। ठीक है, क्राइम हर जगह होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वो हो गई, वो कोई नहीं। क्रिमिनल्स को क्राइम करने से नहीं रोक सकते। क्रिमिनल्स को हमारा काम है, सरकार का काम है सजा देना। अगर क्राइम हो रहा है तो होता ही है क्राइम, तो ठीक है। तो सिर्फ ये गलत है कि यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ है तो क्राइम नहीं हो रहा, पर अगर आपका कोई और पार्टी का होगा तो वो क्राइम हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल मुझे इनकी बात का कोई स्टेटमेंट लगी। मणिपुर जल रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? सर एक बात बताइए, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर अगर जल रहा है तो वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के जो पर्सनल लोग हैं, मतलब प्राइवेट लोग हैं ना, वहाँ को अलग तरीके से भड़काया कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाके, तभी तो वो जल रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने सत्ता के लालच में वहाँ पे इस तरह से आग लगाई है, तभी तो वो जल रहा है। लोगों को में अलग तरह की हीन भावना डाली है, अलग तरह का विचार डाले हैं, तो उसी वजह से तो मणिपुर जल रहा है। ये भी बड़ा आरोप लगा रहा है कांग्रेस पे। देखिए, ये कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता मणिपुर का, पर मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, देश हमारा बढ़ेगा जब हमारे देश में डॉलर आएगा। अब हम अगर आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही हम हर चीज करेंगे, तो हमारे पास एक बात बताओ, हम क्या से कमा लेंगे? सबसे पहले हमारा काम है एक्सपोर्ट बढ़ाने का, या हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट बढ़े या ये चीजें बढ़े। मैं मानता हूँ योगी जी ने रोड टैप स्कीम, ROSCTL स्कीम, कुछ स्कीमें निकाल रखी है, पर वो बंदा उस स्कीमों पे ध्यान कैसे देगा जब वो हिंदू मुस्लिम में ही वो अपना भी जुड़ा हुआ है, जब उसको पता ही नहीं कि हमारी
लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारी लड़ाई दूसरे देशों से, हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई दूसरे देशों से है कि हम उनको पीछे कैसे करें, हम अपने देश को आगे कैसे करें। पर यहाँ की जो हमारे सिविलियंस है वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम आपस में ही कैसे एक दूसरे को पीछे करें और आगे हो जाए। हम ये नहीं सोचे दूसरे देशवासियों को हम कैसे पीछे करें। अमेरिका इतना आगे चला गया जिसमें कि इतनी कम पॉपुलेशन है, हमारे पास इतने अच्छे वर्कर्स है, इतना हैंड बेस है, हर चीज़ है, बट स्टिल हम इतने बैकवर्ड में हैं। तो ये चीजें इसी वजह से है क्योंकि हमारी जो सोच है वो भी बहुत छोटी हुई है। सर, मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुसु एक विधायक कर रहे हैं, उसमें क्या बोलेंगे? वो देखिए, मैं उस पर ये बोलूंगा, देखिए वो उनका अपना आपस का वो है आदिवासी। देखिए हर जगह जो होते हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, उनको आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनको खुद नहीं पढ़ना आता न लिखना आता। उनका काम क्या है, सिर्फ हेट फैलाना, जितनी वो हेट फैला सके वो अपना काम करते हैं। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, एक तरीके से वो इस देश में पैदा ही सिर्फ हेट फैलाने के लिए हुए। तो मैं तो अपनी जो जनता है उनसे यही बोलूँगा कि ऐसी वीडियो को आप बिल्कुल इग्नोर करें और उनको उनके हाल पे छोड़ दे, तो वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है अभी हमारी। धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हिंदू राष्ट्रीय हो, हमने खुद मना नहीं करा क्योंकि जब वो पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को चांसेस दिया था आप चले जाओ पाकिस्तान, पर जिसको रुकना है आप रुको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से जियो। तो वो तो तभी हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया था उसी दिन जब पाकिस्तान अपना उधर अलग हो गया था। तो फिर ये बाद में ये मुद्दा उठाना, ये करना तो क्या है? अभी हमारे देश में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना बन सकता है। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो हमारा कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बना हुआ होता, पर हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो खुद कहते हैं कि आपका देश है, इंडिया पूरा आपका देश है, वो आपका पूरी कंट्री। पर इस चक्कर में हम अपने देश की बढ़ोतरी जो रोक रहे हैं वो सबसे ज्यादा गलत है। हमारी देश की बढ़ोतरी पे हमें सिर्फ ध्यान देना चाहिए और यही मेरा सारा। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की आप क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री एक संत हैं, उन्हें जो सही दिखता है वो हर स्त्री को अपनी बहन की निगाह से देखते हैं और उन्हें दिखता है कि जहाँ बहनों को दुर्गा माँ बहनों को दुर्गा देवी का रूप दिया जाता है, वो चाहते हैं कि मेरी बहन जो इस्लाम धर्म में है उन्हें भी दुर्गा और मतलब देवियों के रूप से देखा जाए। तो वो ये अपनी बहनों के साथ इतना गलत होते हुए नहीं देख सकते, तो इसलिए उन्होंने ऐसी मांग करी। भाई अपनी बहनों को तो सब हर आदमी सुरक्षित देखना चाहेगा ना, अपनी माँ को तो हर आदमी सुरक्षित देखना चाहेगा ना। तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है। आप इस बात को, मेरी बात को आप हल्के में मत लीजिए, आप इस बात को ये सोचिए कि अगर किसी की बहन के साथ 3 बार तलाक, सिर्फ अपने एक बार मन में सोच के देखना इस घिनौने अपराध को, एक बार मन में सोचना कि सिर्फ तुम्हारी बहन को 3 बार तलाक बोल के छोड़ दिया किसी ने, और फिर अगर उनका सुलह हो गया है तो उसे हलाला के नाम करेगा, उसका बाप करेगा, उसका भाई करेगा। ये सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, है ये सच्चाई है। ये विचारों देखिए जो इनकी देखिए ये जो बात कर रही है एक तरीके से एक इंसेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखोगे ये इंसेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक बाप बेटी, एक जो होती है ब्रदर सिस्टर, ये करते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। अगर आपको इंसेस्ट के मामले हर कंट्री में दिख जाएगी, आपको अमेरिका में भी दिख जाएगी इंसेस्ट के मामले, हर धर्म दिख जाएगी इंसेस्ट के मामले, हर उसमें। पर आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। ऐसा आपके पास आप व्हाट्सएप डाटा से ये लेकर आ रहे हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डाटा लेकर आ रहे हो, क्या कर आ रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। और दूसरी ये 3 तलाक का जो मसला है, देखिए ये जो उनका है वो अपने खुद के ओपिनियन से, वो एज पर लीगल आपका 3 तलाक नहीं माना जाएगा। अगर वो आप 3 तलाक बोल दोगे उसे आप लीगली तलाक नहीं मानोगे, पर एक मुसलमान अपने दिल में मान लेते वो तलाक हो गया। तो हर चीज़, शादी भी जो होती है वो दिल से होती है, समझ रहे हैं आप, हर बंधन दिल से होता है, हर चीज़ दिल से होती है। तो वो जो उसके लिए जो 3 तलाक है उसका ओपिनियन है कि अगर मैं 3 तलाक दे रहा हूँ अपने मुँह से तो उसने दिल से अपना खत्म कर दिया, पर लीगली वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इनका जो 3 तलाक का मसला है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, पर 3 तलाक जो है वो उनका ओपिनियन है, वो उनके पास ही रहने दीजिए। सर ये बताइए, यूसीसी लागू हो रहा पूरे देश में, क्या कहेंगे? एक देश एक कानून। सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो। जब एक बात बताइए, जब एक कानून चलेगा तो कोई अपने पर्सनल कानून नहीं चला सकता, कोई अपने पर्सनल कानून नहीं चला सकता, कोई पर्सनल अपने कानून नहीं चला सकता, कोई किसी पर्सनल धर्म के शरिया के कानून के नाम पे किसी के साथ कोई गलत नहीं कर सकता, किसी के साथ कोई गलत चीज़ नहीं होगी धर्म के नाम पर, किसी नाम पर। और एक बात बताइए, कैसे पर्सनल हो सकती है वो चीज़ कि उनका अपना वो है ट्रिपल तलाक? अरे किसी की बहन है भाई, वो किसी की बेटी है, वो किसी की माँ है, वो उसे ट्रिपल तलाक के नाम पे मतलब पहले छोड़ दो। फिर अगर आपके घर में भी लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद फिर आप उसके पास दोबारा जाना चाहेंगे तो उसके साथ एक लॉ बना रखा है, आपको पता है ना हलाला क्या होता है? हलाला के अनुसार वो लड़की उसके साथ किसी और के साथ पहले हम बिस्तर होगी। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ जो मेरी इस्लाम में है बहन, वो किसी के साथ हम बिस्तर होगी, है ये कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? दूंगा उसका। ये तो गलत है। इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के कानून सब सही है। इंडिया जो है वो एक माँ है, इंडिया में रहने का मतलब एक माँ है, भारत माँ है। यहाँ कोई गलत अपराधी अपराध नहीं कर सकता है, करेगा तो उसकी सजा मिलेगी। मेरे भी इतनी एज नहीं है तो मेरे को इतना कुछ अभी बताया नहीं इसके बारे में, तो इसके ऊपर नो कमेंट्स ना, इसके ऊपर मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है। जब बता रहे हो 3 तलाक के बाद हलाला होता है, जिस लड़के के साथ उसकी छूट गई उसके बाद दोबारा जाना चाह रहा है, हम बिस्तर हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो हम बिस्तर? आप बता रहे हो
पहले निकाह करेंगे किसी और से, फिर हम सुनो ना, फिर उसके बाद अरे बात सुनो, ऐसे कैसे कोई जाएगा बाहर? जब तलाक हमने दे दिया, दिल से हमने अपना तलाक दे दिया, हमने उसको छोड़ दिया, उसके पास हम दोबारा नहीं जाना चाह रहे। क्यों? अरे भाई एक बात सुनो, नहीं जाएंगे ना हम, एक गुस्से में कह दिया 3 बार। नहीं जाएंगे। ये तलाक वाला सिस्टम जो है ये कोर्ट में ले जाओ और कोर्ट में अरे खत्म हो गया मेरे भाई, बीजेपी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया आपका सुनिए, आपका कहने का मतलब है, बात सुनिए, आप जो कह रहे हो बहन बेटी घर में गलत चल रही हो, बात सुनो, घर में अगर बहन बेटी गलत चल रही हो उसको मतलब गलत, बहन बेटी गलत चल रही है, तुम गलत नहीं चल रहे, तुम किसी भी बहन को, किसी बहन बेटी को गलत कहोगे, तुम गलत नहीं हो। क्यों नहीं आजादी? क्यों नहीं आजादी? क्यों नहीं आजादी? बताइए क्यों नहीं देखते तुम? भारत में सबको आजादी है, क्यों नहीं देखते तुम? क्यों नहीं देखते? देखिए हलाला का मुझे इनका समझ थी कि तलाक के बाद जो होती है एक मुसलमान औरत 40 दिन की इद्दत पे बैठती है। वो 40 दिन का इद्दत ही इसलिए होता है कि उसको 40 दिन का स्टे होता है कि अगर कुछ भी उसका कोई अनाप शनाप कोई भी ऐसा रिलेशन हो तो वो सारी चीजें 40 दिन में सामने आ जाए। 2024 में कौन आ रहा है, मोदी जी या फिर राहुल? मोदी जी आएंगे। जब मोदी जी रामराज ला रहे हैं तो मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी ने सब कुछ अच्छा करा है, मोदी जी आने चाहिए। हर मोदी, हर घर मोदी, मोदी मोदी आने चाहिए। मोदी वीर बजरंगे हर हर महादेव। तो कहना सिर्फ ये है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर में पैसा हो, ये सामने वाले के बाद भुखमरी चल रही है क्या नहीं चल रही है, पर इनको तो सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या धार्मिक है, कौन राम राम कर रहा है, कौन अल्लाह अकबर कर रहा है, बस इन्हें इससे मतलब है। और मुझे देखिए ना मुझे अल्लाह अकबर कहने वाले से कोई वो है, ना मुझे राम राम कहने वाले से वो है। मेरे से बस वो है जो दिल्ली का और इंडिया का विकास विकास बोलेगा, वो मेरे लिए इंडिया का रियल देशभक्त कहलाएगा। वो रियल हिंदुस्तानी है जो सिर्फ विकास 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 के नारे लगाएगा, ना कि राम राम के, ना कि अल्लाह अकबर के, ना नारे तकबीर के। ये कारण विकास के नारे लगेगा तभी जो अगर आपको जीएसटी के नाम पर टैक्स देना पड़ रहा है तो आप देश का विकास मानेंगे?